मेरे नौजवान साथियों, आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने आया हूँ। वो है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। आज का टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन यूपीएससी और पीसीएस। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो आज हम लोग इसी पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इसके संबंध में। तो सबसे पहले हम आपको संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, ये है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसको हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कमीशन। तो इसका जो वर्णन हम लोग देखते हैं, ये वर्णन कहाँ पर होगा भाई? इसका जो मेंशन है तो ये है आर्टिकल, ये है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, ये 323 तक है। और भाग है इसका, भाग है 14, ये है भाग है 14। इसी में संघ लोक सेवा आयोग का क्या कर दिया गया है, ये वर्णन कर दिया गया है। अब इसके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके गठन के संबंध में हम लोग देखते हैं कि भाई ये गठन के संबंध में कैसे होता है इसका। तो ये तो है। अब जरा सा इसकी प्रकृति को देख लेते हैं। तो ये कैसी है भाई? यह है संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय, ये संवैधानिक निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये है संवैधानिक, ये निकाय है। और ये क्या है? एक तरह से यदि कहा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक केंद्रीय, क्या कह सकते हैं, अभिक्रमक भर्ती की तरह, केंद्रीय भर्ती अभिकरण की तरह ये है। खैर उनको छोड़िए। यानी एक प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं कि संवैधानिक निकाय है। और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी जो प्रकृति होती है, ये परामर्शदात्री होती है, सलाहकारी होती है। ये कैसी होती है? ये सलाहकारी होती है, सलाहकारी। ये कैसी है? इसकी परामर्श, ये परामर्श, ये है परामर्श, ये दात्री के रूप में है। ये सलाह दे सकती है, ये परामर्श कर सकती है। लेकिन इसका ये जो बात कहेंगे वो मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग गठन देख लेते हैं। इसका जो गठन है, ये गठन में कैसे होता है?
इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष और क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ये अन्य सदस्य होते हैं। तो एक जो यहाँ पर सदस्य है, तो ये यहाँ पर क्या है भाई, ये है अध्यक्ष। ये क्या है, ये अध्यक्ष है। ये चेयरमैन है। ये क्या है, ये है चेयरमैन। और यहाँ पर जो अन्य सदस्य हैं, ये अदर मेंबर्स होता है। ये अदर, ये क्या है भाई, ये मेंबर्स, अदर मेंबर्स हैं ये। अच्छा, इनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। सदस्य संख्या इनकी क्या है भाई, निश्चित नहीं है। ये समय समय पर राष्ट्रपति के विचार के अनुसार ये क्या होता है, ये बदलते रहता है। लेकिन सामान्य रूप से 9 से 11 सदस्य इसमें होते हैं। 9 से लेकर के कितना, 11 सदस्य इसमें होते हैं। तो हो सकता है यह कोई मैंने क्या कहते हैं, सर्टेन मेंबर नहीं है। हो सकता है कम भी हो सकता है अधिक भी हो सकता है। ये निर्णय किसके द्वारा तय किया जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाएंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसकी नियुक्ति के संबंध में देखते हैं। ये क्या देखते हैं भाई, ये नियुक्ति, अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं। अपॉइंटमेंट, ये इसकी नियुक्ति के बारे में देखते हैं। इसका जो नियुक्ति जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये कौन इनकी नियुक्ति करते हैं, ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। किनकी नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सदस्यों की ये क्या करते हैं, ये नियुक्ति करते हैं। अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, ये नियुक्त किया जाता है। अच्छा, अब इसका हम लोग देखते हैं, इसके उम्र के संबंध में देखते हैं। तो इसकी न्यूनतम उम्र नहीं दिया गया है। इसका जो उम्र है, ये उम्र, ये एज ये कितना दिया गया है, 65 वर्ष। ये 65 वर्ष है। और कार्यकाल इसका कितना दिया गया है, ये कार्यकाल, ये टेन्यूर इसका क्या दिया गया है, ये टेन्यूर, ये है 6 वर्ष। ये कितना है, ये 6 वर्ष है। 6 ईयर है ये 6 वर्ष है। अब इस जगह जरा सा ध्यान से आप देख लीजिए, नोट में हम दे देते हैं कि 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा होगा उसे ही क्या माना जाएगा, मान्य माना जाएगा। ये क्या किया जाएगा, ये मान्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनके कार्यकाल के संबंध में देख ली। अब हमको आगे इसमें देखना है, ये आगे इसमें हमको क्या करना है भाई, ये देखना है कार्यकाल के संबंध में, ये आगे देखना है। तो जब हम लोग इसमें देखते हैं तो इसके सैलरी के संबंध में देखते हैं, वेतनमान के संबंध में देखते हैं। तो जितना भी इसका वेतन होगा ये तय कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा ये तय किया जाता है। समय समय पर इनकी सैलरी निर्धारित होते रहती है, घटते बढ़ते रहती है, यानी बढ़ते रहती है। कार्यकाल के दौरान सैलरी को घटाया नहीं जा सकता है, ये तो कॉमन बात है। तो इसका जो वेतन जो दिया जाता है, इसका वेतन वो भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। भारत की संचित निधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। कंसोलिडेट फंड ऑफ, ये क्या है, फंड ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या मिलता है, ये वेतन मिलता है। इसलिए इनका वेतन क्या हो जाता है, भारित होता है, न कि पारित। इसलिए इसका वेतन क्या हो जाता है, भारित है। तो इनका वेतन क्या है भाई, इनका वेतन ये क्या है, ये भारित है, न कि पारित। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके वेतन के संबंध में देख लिया। अब यहाँ तक है पद मुक्ति के संबंध में, डिसमिसल के संबंध में, हटाने की प्रक्रिया इसकी है भाई। ये हटाने की ये क्या है, ये प्रक्रिया है।
तो सबसे पहली बात, यदि इनकी डेथ हो जाए तो स्वाभाविक बात है हट जाएंगे, यदि मृत्यु हो जाए तो स्वाभाविक बात है हट जाएंगे। दूसरी बात, स्वेच्छा से भी हट जाएंगे। तीसरी बात, कार्यकाल पूरा हो जाए तो ये हट जाएंगे, कार्यकाल पूरा होने पर ये क्या हो जाएंगे भाई, हट जाएंगे। और चौथी बात, इनको यदि हटाना होगा, डिसमिस करना होगा, तो हटाने के लिए इस पर क्या होगा, केवल कदाचार के आरोप पर, केवल साबित कदाचार के आधार पर, और ये कौन जांच में, ये कौन कर दिए हों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि भाई ये साबित हो गया हो कि इसने क्या किया है, कदाचार किया है, तभी जाकर के इनके पद से हटाया जा सकता है। केवल साबित कदाचार के आधार पर, किसके द्वारा तय कर दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन्हें क्या किया गया, पद से हटाया जा सकता है। हटाया ये क्या कर सकता है, जा सकता है। तो इनको पद से कौन हटाएंगे भाई, कौन इसको डिसमिस करेंगे, हु विल डिसमिस हिम, इसको हटाने वाले कौन हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाएगा। ये किनके द्वारा हटाया जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें क्या किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, ये जाएगा। एकदम रिमेंबर में रखिए, याद रखिए, कौन हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे। यही इनको क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। यही इनको क्या कर सकते हैं, ये डिसमिस कर सकते हैं, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। लेकिन भाई कदाचार का आरोप होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर इसको कौन हटाएंगे, ये प्रतिवेदन, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के आधार पर ये कौन हटाएंगे, ये राष्ट्रपति इन्हें क्या करेंगे, पद से हटा देंगे, ये पद से हटा देंगे। तो इस प्रकार से इनके हटाने की ये प्रक्रिया हो जाती है। अब ये बात ये है कि इसमें दो व्यक्ति हैं भाई, इसमें दो प्रकार के लोग हैं। तो नंबर 1 है अध्यक्ष, और दूसरा क्या है भाई, अन्य सदस्य। अन्य क्या है, ये सदस्य हैं। तो यदि कार्यकाल इनका पूरा हो जाता है, कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या हो गया, ये पूरा हो गया, तब ये कार्यकाल जब इसका पूरा हो जाता है, तब ये जब रिटायर हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, ये किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ये किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी पद मुक्त होने पर, ऐसी स्थिति में ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन, सरकार के अधीन किसी प्रकार के सेवा में, किसी प्रकार के सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब, ये कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके अधीन ये कार्य नहीं करेंगे। तो अब सवाल है, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, यह गरिमा का विषय है, इसलिए अध्यक्ष को ये बातें तय कर दी गई हैं। और दूसरी बात, अब रही बात अन्य सदस्य का, तो अन्य सदस्य क्या हो सकते हैं, तो ये संघ लोक सेवा आयोग के, ये क्या हो सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के ये क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकते हैं। सदस्य ये क्या हो सकते हैं, बन सकते, संघ लोक सेवा आयोग जहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर राज्य लोक सेवा हो जाएगा, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के ये क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। और ये संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी ये क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए क्या दिया गया, एक बैंड लगा दिया गया है, एक सीमा क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। अब इसका कार्य क्या है भाई, इसका कार्य क्या है, तो कार्य इसका है
केंद्र 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 के सेवा में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का क्या लेना, परीक्षा लेना। ये परीक्षा लेना यानी परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा का आयोजन, ये आयोजन करना। नंबर 2, समय समय पर ये क्या करना, सिलेबस में ये क्या लाना, ये बदलाव लाना। तो ये सब इसका क्या है भाई, ये सब क्या है, ये इसका कार्य, ये सब इसका क्या हो जाता है, ये कार्य हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग को देखेंगे, ये राज्य लोक सेवा आयोग को देखेंगे, राज्य लोक सेवा, ये राज्य लोक सेवा आयोग को देखेंगे। इसकी भी बात सेम है, इसकी ये भी भाग कितना में है भाई, तो भाग ये कितना में है, 14 में है। अनुच्छेद कितना है, वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि 315 से ये 323 में है। और इसमें भी क्या है भाई, तो इसमें भी क्या होता है, इसका गठन यदि हम लोग देख लें, ये गठन, तो ये गठन क्या है भाई, तो इसमें भी क्या होता है, एक अध्यक्ष और क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो ये क्या होगा भाई, एक अध्यक्ष होगा और क्या होगा, अन्य सदस्य होंगे, अदर ये क्या होंगे, ये अदर, ये मेंबर होंगे, अदर मेंबर्स होंगे ये। अब ये इसकी नियुक्ति की बात होती है। अब इसकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई, इसकी नियुक्ति यहाँ पर देखिए, इनकी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये नियुक्ति देखेंगे, ये अपॉइंटमेंट देखेंगे। तो थोड़ा सा इस जगह केवल आप अंतर देख लीजिए, वहाँ पर नियुक्ति किया था किए थे किसने, राष्ट्रपति महोदय ने, और यहाँ पर कौन करेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो इनकी जो नियुक्ति होगी, तो राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग, ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ये सदस्यों की ये क्या होगा, ये नियुक्ति, ये कौन करेंगे, ये राज्यपाल करेंगे। ये कौन करेंगे, ये राज्यपाल करेंगे। तो अध्यक्ष और कौन भाई, सदस्य की नियुक्ति ये कौन करेंगे, ये राज्यपाल करेंगे। ये इसके राज्यपाल करेंगे भाई। तो इसकी नियुक्ति है। अब इसका उम्र के संबंध में आप देखिए, वहाँ पर जो आपने देखा था, अब यहाँ पर देखिए उम्र के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में देखिए, इसका उम्र के संबंध में, तो उम्र इसमें है 62 वर्ष, ये है 62 वर्ष। अब वहाँ पर कितना था आपका, 65 वर्ष था, कहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग में। अब इसका कार्यकाल क्या है, ये कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल है 6 वर्ष। वहाँ भी कितना था आपका, 6 वर्ष था। अब फिर नोट में सेम बात है कि इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसे ही क्या माना जाएगा, उसे ही मान्य माना जाएगा। ये क्या होगा, ये मान्य माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट कि या तो पहले 62 वर्ष पूरा हो जाए तो उसी में आप रिटायर हो जाएंगे, या 6 वर्ष पूरा हो जाए तो उसमें आप रिटायर हो जाएंगे। तो भाई इस आधार पर आप क्या हो जाएंगे, ये रिटायर कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं भाई, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो वेतन जो होगा, ये वेतन जो होगा, तो वेतन ये कहाँ से दिया जाएगा, ये राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाएगा भाई। प्रदान किया, ये क्या किया जाएगा, ये राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाएगा। कहाँ से, ये राज्य की संचित निधि से। स्टेट कंसोलिडेट फंड, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, ये क्या है, कंसोलिडेट फंड ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये स्टेट। यहीं से इसको क्या दिया जाएगा, ये वेतन प्रदान किया जाएगा। और सब कुछ जो तय होगा वो किसके द्वारा तय होगा, राज्यपाल के द्वारा तय होगा। अब यहाँ पर एक बात बड़ा नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, हटाने की प्रक्रिया में आप ध्यान से देखिएगा, हटाने की प्रक्रिया में आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। अटेंशन प्लीज़ एट दिस प्लेस।
यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की बात है, नियुक्ति तो करते हैं कौन? राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल इन्हें हटा नहीं सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? ये राज्यपाल। लेकिन एकदम रिमेंबर रखिएगा, लेकिन राज्यपाल इन्हें पद से हटा नहीं सकते। देखिए, राज्यपाल इन्हें क्या करते हैं भाई? इन्हें पद से हटा नहीं सकते, यानी इसको डिसमिस करने का अधिकार तब कौन हटाते हैं? तो इनको पद से कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति। तो इनको पद से हटाएंगे कौन भाई? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्य को हटाने का कार्य किनके पास है? हटाने का अधिकार ये किनके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। एकदम रिमेंबर रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मच मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन। तो भाई राज्यपाल क्या कर सकते हैं? तो राज्यपाल इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं भाई? निलंबित कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। तो ये इनके एक विशेष बात इस जगह है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखें कि भाई ये भी क्या है, यदि ये लोग पद मुक्त हो जाएंगे, यदि ये क्या हो जाते हैं? पद मुक्त हो जाते हैं। तो पद मुक्त किस आधार पर? इनको कदाचार के आधार पर ही इसको क्या किया जाएगा? पद मुक्त किया जाएगा। और जब ये पद मुक्त हो जाते हैं तो उस अवस्था में ये कहाँ कार्य कर सकते हैं भाई? यदि ये लोग यदि पद मुक्त हो जाए, ये यदि पद मुक्त होते हैं, कहने का मतलब कौन? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य यदि पद मुक्त होते हैं तो ये कहाँ पर नियोजित हो सकते हैं? राज्य में नियोजित नहीं हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में केंद्र यानी संघ लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में क्या बन सकते हैं? तो अध्यक्ष पद, ये अध्यक्ष एवं वहाँ के क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यूपीएससी में जो संघ लोक सेवा आयोग है तो वहाँ का वे क्या बन सकते हैं? मेंबर बन सकते हैं, वहाँ का अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया है। लेकिन राज्य के अधीन किसी सरकारी नौकरी में ये क्या नहीं कर सकते? ज्वाइन नहीं कर सकते, या उनके अधीन कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनके संबंध में भी क्या कर लिया? देख लिया। अब इनका भी कार्य देख लीजिए, इनका भी एक क्या कर लीजिए? कार्य देख लीजिए। तो इनके कार्य में हम लोग ये बात कहें भाई, ये जो कार्य हम लोग देख रहे हैं, तो कार्य में हम लोग ये बात कह दें कि ये क्या करते हैं? राज्य सेवा के लिए ये क्या करते हैं? भर्ती हेतु परीक्षा का ये क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। समय समय पर ये क्या करते हैं भाई? सिलेबस बदलने हेतु ये अपना क्या देते हैं? परामर्श देते हैं। और ये क्या करते हैं? तो ठीक यूपीएससी की तरह, ठीक ये क्या भाई? संघ लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा इस जगह तुलना कर दिए हैं, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं भाई? तो अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं ये राष्ट्रपति को। एकदम इस जगह याद रखिएगा, ये किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। अब तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद के पटल पर रखते हैं। तब ये राष्ट्रपति क्या करते हैं? तब राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर ये क्या करते हैं? ये रखते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं। तो सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से हम बार बार कह रहे हैं
कि दोनों का कार्य सेम है। तो ठीक इसी प्रकार से ये क्या करते हैं भाई, राज्य लोक सेवा आयोग का क्या करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं भाई, ये राज्यपाल को सौंपते हैं। और राज्यपाल इसको क्या करते हैं, विधानमंडल के पटल पर ये क्या करते हैं, ये विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। संयुक्त राज्य लोक सेवा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसकी जो नियुक्ति जो होती है भाई, ये कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। तो नियुक्ति से मतलब यहाँ पर है अध्यक्ष प्लस सदस्य। ये क्या है भाई, अध्यक्ष प्लस सदस्य। अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्य की नियुक्ति किसका, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के। कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसका उम्र के संबंध में आप देख लीजिए, ये उम्र के संबंध में यहाँ पर उम्र कितना हो जाएगा भाई, ये उम्र हो जाएगा 62 वर्ष। याद रखिएगा 65 वर्ष नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 62 वर्ष। ये उम्र हो जाएगा 62 वर्ष। और कार्यकाल कितना हो जाएगा, ये कार्यकाल वही हो जाएगा 6 वर्ष। और इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो अब इसका गठन कैसे होता है भाई, इसका गठन कैसे करते हैं भाई, इसका जो माने क्या कह सकते हैं, इसका जन्म कैसे होता है, इसका जो जन्म है ओरिजिन, इसमें कहता है राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। जैसे कि ये हरियाणा वाला जो हुआ था, पंजाब वाला, ये पंजाब और हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग का हुआ था, तो इसी आधार पर हुआ था। तो इस प्रकार से ये किसके द्वारा गठन किया जाता है, ये मैंने संसद के द्वारा ये गठन किया जाता है। और ये जो अपना रिपोर्ट जो सौंपते हैं, ये क्या सौंपते हैं, ये अपना रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट जो अभी सुनाए थे आपको, वार्षिक रिपोर्ट ये किन को सौंपते हैं, तो ये राज्यपाल को सौंपते हैं। ये किन को सौंपते हैं, ये राज्यपाल को सौंपते हैं। और इसी प्रकार से ये राज्यपाल ये क्या करते हैं, विधानमंडल के पटल पर ये रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, उनका कैसे गठन हुआ, कार्यकाल क्या रहा, उनका वेतनमान क्या रहा। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। तो आज इतना ही। आज मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जो लोग कंप्लीट किए हैं, जिनका रिजल्ट आया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं क्या कह सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात मेरे लिए है। तो इस प्रकार से फिर आप भी क्या करिए, तैयारी करिए, पुनः आपको भी सफलता मिलेगी। और सफलता मिलने पर आपको तो खुशी होती ही है, और जो शिक्षक गण होते हैं उन्हें भी क्या होती है, खुशी होती है। इसीलिए आपका मेहनत और मेरा मार्गदर्शन सफलता का राह तय करेगा। धन्यवाद।